नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं अक्सर आपके लिए डरावनी कहानियां लेकर आता था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत दिनों बाद आया हूं। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग जैसे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। कहानी पर आते हैं। ये कहानी है अजय की। अजय एक कंपनी में जो पार्सल्स आते ना उन्हें कुरियर करने का काम करता था। कुरियर बॉय था, डिलीवरी बॉय भी कहते हैं इन्हें। जैसे हम लोग घर बैठे सामान बुलवाते ना, कभी कपड़े तो कभी खाने पीने का सामान, है ना। ना 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 ये जोमेटो या स्विगी वाला नहीं था। ये फ्लिपकार्ट अमेजोन में जैसे मंगाते ना, ऐसी ही एक कंपनी में पार्सल डिलीवरी करने वाला लड़का था। अजय एक बेहद ईमानदार और एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का इंसान था। उसकी फैमिली में उसका छोटा भाई, उसकी मम्मी, उसके पापा और वो, बस ये 4 लोग बहुत अच्छे से रहते थे। पापा मजदूरी का काम करते थे और मम्मी हाउसवाइफ थे। होम मेकर भी कहते हैं जिसे, मम्मी वो थी। छोटा भाई अपनी स्कूलिंग कर रहा था और बहुत कम उम्र में अजय को ऐसा लगा कि उसे अपने घर की जिम्मेदारियां उठा लेनी चाहिए। इनफैक्ट जिम्मेदारियां उठाने में अपने पापा की मदद करनी चाहिए। तो वो भी एक कंपनी में कुरियर बॉय का, पार्सल डिलीवरी करने वाला जो बंदा होता है, उसका काम करने लग जाता है। अजय अक्सर अपने परिवार वालों के बारे में बहुत अच्छा सोचता था कि जल्दी जल्दी कुछ अच्छा कर लूँ, अपने काम कर कर के कुछ मतलब हम कहते हैं ना प्रमोशन ले लूँ, जिससे मुझे एक तगड़ी तनख्वाह मिल जाए और मेरे घर वालों का और मेरा भी रहन सहन थोड़ा और अच्छा हो जाए। हर इंसान का जीवन में यही सपना होता है मेरे हिसाब से। तो अजय भी गलत नहीं सोच रहा था। अजय काफ़ी मेहनती लड़का था। एक दिन, अच्छा मेहनती जैसे मैंने आपको बताया, तो मेहनती भी था और अक्सर ही अपने ऑफिस में ना बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाया करता था। कई बार तो इतनी जल्दी आ जाता था कि इसका ऑफिस का शटर जो है वो खुलता भी नहीं था। ये बात मुझे आपको स्पेशली बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इन सब की शुरुआत भी इस ऑफिस के शटर से ही हुई थी। दरअसल एक बार की बात होती है, अजय अपने ऑफिस में जल्दी पहुंच जाता है जैसा कि वो अक्सर पहुंचता था। लेकिन इस दिन भी ऑफिस का शटर जो था डाउन था। लेकिन ऑफिस के शटर के सामने कुछ नींबू और कुछ कपड़े पड़े हुए थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नींबू और कुछ अजीबोगरीब तरह की चीज़ों का इस्तेमाल लोग टोने टोटके में करते हैं, ब्लैक मैजिक में करते हैं। तो अजय को भी पता था कि ये सब काफ़ी चलता है उस क्षेत्र में। बेरोजगारी के इस ज़माने में लोग खुद तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो कोई दूसरा कुछ अच्छा कर रहा होता है ना, उसे भी करने नहीं देना चाहते, उसकी तरक्की से भी जलते हैं। इसलिए कई बार लोग ऐसे ही काम करते हैं, जैसा कि अजय के ऑफिस के सामने अजय देख रहा था। अजय को गुस्सा आता है कि यार ये तो मेरी रोजी रोटी पे कोई नज़र लगा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे प्रमोशन लूँ, लेकिन लोग टोना टोटका करके मेरा ऑफिस ही बंद करवाना चाह रहे हैं। अजय गुस्से में लात मारता उस टोटके को, जैसा कि नहीं करना चाहिए। अक्सर बड़े लोग समझाते हैं कि इन चीज़ों से दूर रहो, किसी बड़े की सलाह लो और उसे हिसाब से हटा दो। लेकिन कैसे हटाना ये तो बड़े लोग ही बताएंगे भाई, जिन्हें नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, वही तो बताएंगे। अजय ने किसी से कोई सलाह नहीं ली और उसने लात मार के उस टोटके को वहाँ से साइड वाली नाली में खसका दिया। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। अक्सर ये टोने टोटके तुरंत असर नहीं करते, ये धीरे 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 आपकी जीवन में कदम रखते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत धीरे 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 बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अभी भी मेरी बॉडी को पूरा रेस्ट नहीं मिला है। जो कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना बीच में, आपको बताया था मैंने, तो अभी भी बोलने में, हंसने में
थोड़ा पेन होता है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ। खैर, कहानी पर आते हैं। तो अजय लात मारता है उस टोटके को और अपने ऑफिस में, जैसे कि शटर खुलता है वैसे ही ये अपने ऑफिस में अपना काम करने लगता है। ये अपने पार्सल बटोरता है और ज़्यादा से ज़्यादा पार्सल रखने की कोशिश करता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जितने ज़्यादा पार्सल ये बांटेगा इसका पैसा उतना ज़्यादा बनेगा। अजय अपना काम बखूबी जैसा करते आ रहा था वैसे ही करते रहता है। दिन गुजरते जाते हैं। धीरे 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 टोटका जो होता है ना, जिस पर इसने लात मारी थी, ये टोटका अपना असर दिखाना चालू करता है। अजय, जो कि दिमागी तौर पर बहुत ही शांत इंसान था, अक्सर वायलेंट होने लग जाता है। अगर उसे ऑफिस में कोई कायदे से कोई चीज़ समझा रहा हो ना, तो वो उसका विरोध करने लगता है। ऑफिस वाले जहां अजय को कुछ दिन पहले बहुत पसंद किया करते थे, बहुत अच्छा समझा करते थे, ऑफिस वाले भी अजय के इस बिहेवियर से परेशान थे। वो सोचते थे कि अचानक इसे क्या हो गया। ऐसा लगता है कि अजय ये काम करना ही नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, अजय मेहनती था। उस टोटके के असर के बावजूद भी वो सबसे ज़्यादा पार्सल लेता था और टाइम टू टाइम पार्सल सबमिट करके आता था। मतलब जो भी पार्सल बुलवाता था उसे पार्सल डिलीवर करके आता था। खैर, ऑफिस वाले अजय के इस बिहेवियर को नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन घर में भी अजय का बिहेव जो होता है ना, काफ़ी बदल चुका होता है। वो जो अपने माँ बाप की बहुत इज्जत किया करता था, अपने छोटे भाई से बहुत प्यार किया करता था, अब अजय उनके साथ भी ढंग से बात नहीं करता था। इसका मतलब ये नहीं कि वो बदतमीजी करता था, वो बातें करना कम कर चुका था अपने घर पर। पापा जो पूछते हाँ हूँ करके जवाब देता, मम्मी बोलती जो भी काम वो कर देता, हाँ हूँ करके निकल जाता। छोटे भाई से ज़्यादा कुछ बात ही नहीं करता। घर वाले भी ये देख के परेशान थे कि भैया इस लड़के को किसी बात का टेंशन है क्या है, ऑफिस में वर्क ज़्यादा कर रहा है। पर जैसा कि आप लोग जानते हो कि माँ बाप सोचते हैं कि थोड़ा अकेले में इसको समय देना चाहिए, तो इसके माँ बाप भी इससे ज़्यादा कुछ पूछते नहीं हैं। अजय अपने ऑफिस में अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, ऑफिस में जितने सब कलीग्स होते हैं, इसी फ्रेंड सर्कल में अजय का एक बहुत अच्छा दोस्त था, विनय। विनय अक्सर अजय को बोलता था कि यार तू बदलता जा रहा है, वायलेंट होता जा रहा है, तुझे कुछ चीज़ें समझाओ तो समझता नहीं, आर्ग्यूमेंट करता है। लेकिन अजय, जो कि बाकी सबसे बदतमीजी कर देता था, अपने दोस्त विनय से कभी बदतमीजी से बात नहीं करता था, टोटके के असर के बावजूद भी। टोटका मतलब ब्लैक मैजिक, काला जादू। अजय विनय की बातें सुनता है और अजय विनय से कहता है कि यार पता नहीं आजकल क्या हो गया है, किसी भी काम में मन ही नहीं लगता, दिमाग में एक अलग सी चिड़चिड़ सी मची रहती है। कोई भी कुछ भी बोलता है ना, अगर अच्छे से भी बोलता है तो पता नहीं मेरा मन करता है कि उससे अच्छे से बात ना करूं, मेरे मुंह से अच्छा जवाब ही नहीं निकलता। विनय बोलता है कि भाई मंदिर जा, भगवान जी की पूजा वूजा कर, थोड़ा दिमाग अपना शांत कर, क्योंकि इसी तरीके से अगर तेरा बिहेव चलता रहा तो ऑफिस वाले तुझे ऑफिस से निकाल देंगे। और जैसा कि तू जानता है कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, कोई भी किसी को कभी भी रास्ते से हटा सकता है। अजय विनय की बात सुनता है और अपने आप पर काम करता है थोड़ा। ये मंदिर नहीं जाता, शायद वो टोटका या जो भी काली शक्ति थी इसे मंदिर तक पहुंचने नहीं देती। ये अक्सर सोचता है कि आज जाऊंगा मंदिर, कल जाऊंगा मंदिर, शाम को जाऊंगा, दोपहर में जाऊंगा, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा होता है, अधिकतर कुछ ना कुछ ऐसे काम आ जाते थे कि ये मंदिर जा ही नहीं पाता था। कुछ दिन बाद अजय विनय से बताता है कि यार बाइक में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैंने मैकेनिक को भी दिखा दिया, लेकिन मैकेनिक ने भी सब टेस्ट करके देख लिया, लेकिन गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं उसे समझ में आ रही। विनय अजय से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम लग रही तुझे? तो अजय बताता है कि यार गाड़ी बहुत हैवी चलती है, मतलब जैसे अपन ट्रिपलिंग करते हो ना, जैसे गाड़ी पे 2 बंदे और बैठे हो, मुझे ऐसा लगता है। विनय इस बात पर हंस कर बोलता है कि अरे यार जब हम लोग इतना सारा पार्सल लेकर चलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी दब के ही चलेगी ना। अजय बोलता है हाँ बात तो तेरी सही है, लेकिन मैं ये तब फील करता हूँ जब मैं घर जा रहा होता हूँ वापस,
जब मेरी बाइक पे कोई भी पार्सल नहीं होता है। विनय बोलता है कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फिर हो सकता है टायर वायर चेंज करवाएं। अजय बोलता है हाँ ठीक है यार, अब इस बार शायद सैलरी आएगी जब तब मैं टायर ही चेंज करवा लूँगा बाइक का। सैलरी आती है, टायर चेंज हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम जस की तस बनी रहती है। एक दिन क्या होता है, अजय अपना ऑफिस का पूरा काम निपटा के रात को 8:30 बजे अपने ऑफिस से अपने घर के लिए निकलता है। अजय गाड़ी चलाते चलाते अपने घर की तरफ जा रहा था, और जैसा कि अजय का ऑफिस और अजय का घर है, इन ऑफिस और घर के बीच की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर की थी। अजय गाड़ी चलाते चलाते अपने घर जा रहा होता है कि तभी बीच रास्ते में काफी घना जंगल होता है। इस जंगल में ना ही पीछे से कोई आ रहा होता है, ना ही आगे से। अजय को बड़ा अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि उसकी बाइक अभी भी हैवी ही चल रही होती है। अजय 2-4 बार गाड़ी रोककर ऐसा, क्योंकि अजय को लगता है कि शायद पीछे कोई बैठा है, गाड़ी पे कुछ लटका है, क्या है, टायर भी चेंज करवा लिया, अब तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अजय चेक करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अजय गाड़ी स्टार्ट करता है और बोलता है कि चलो यार जो भी हो, अब घर तो चला जाए, खाना खा के सोया जाए पहले। अजय गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अजय घर पहुंचने वाला होता है कि अजय के घर पहुंचने के 1 किलोमीटर पहले की बात है कि इसके साइड से इसके 2 दोस्त निकलते हैं, सुनील और प्रवीण। ये भी काफ़ी स्पीड में निकल रहे होते हैं। तभी प्रवीण जो पीछे वाली सीट में बैठा होता है वो पलट के अजय को बोलता है, अजय भाई कैसे? तो अजय भी बोलता है हाँ भाई बढ़िया। इन लोगों की वही चलती गाड़ी में हाय हेलो होती है। अजय अपने घर और सुनील प्रवीण अपने घर चले आते हैं। दूसरे दिन सुबह कैसे? अभी तो अजय घर पहुंचा है। रात में घर पे गाड़ी लगा के अजय खाना खाता है। खाना खाने के बाद जैसे ही वो सोने जाता है और एकदम हल्की हल्की नींद में वो जा रहा होता है कि तभी ऐसा होता है जैसे अजय को सर पकड़ के कोई झंझोड़ देगा। जैसे कई बार होता है ना, दोस्त यार मस्ती मजाक में आपके बाल पकड़ के झंझोड़ देते हैं और आप उन पर बहुत कस के गुस्सा करते कि यार बालों से मस्ती नहीं। ऐसा ही कुछ अजय के बेड पर अजय के साथ हुआ, लेकिन अजय किसी को बोल नहीं पाया कि यार बालों से मस्ती नहीं, क्योंकि जब जिसने भी अजय के बाल झंझोड़े थे, अजय को झंझोड़ा था, वो वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था। अजय सोचता है कि यार ये हो क्या रहा है, मैं तो मूवीज भी नहीं देख रहा, मेरे पास टाइम ही नहीं है फालतू का। और ये तभी अजय के दिमाग में एक बात आती है कि ये चिड़चिड़ करने का सिलसिला, गाड़ी हैवी होना और ये जो सारी भी एक्टिविटीज उसके साथ हो रही है ना, ये सारी एक्टिविटीज उस टोटके को लात मारने की वजह से हुई थी। अजय रात में लगभग 2:30 से 3 बजे तक के उसी सब के बारे में सोचते रहता और सोता नहीं है। जैसे तैसे 3:30 बजे के बाद अजय की नींद लगती है और सुबह उसकी मम्मी उसे उठाती है कि अजय उठ, काम पे नहीं जाना क्या हो गया बेटा? अजय एकदम से उठता, हाँ मम्मा, हाँ ठीक। अजय को रात में कोई डरावना सपना नहीं आया था, बस उसके बाल पकड़ के झंझोड़ा गया था। अजय जैसे जैसे जल्दी तैयार होके अपनी बाइक स्टार्ट करके अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है कि तभी रास्ते में सुनील और प्रवीण मिलते हैं। सुनील बोलता, अजय भाई कैसे? और कैसे? तो अजय एकदम से बोलता, भाई लेट हो गया ऑफिस जाने के लिए, अभी शाम को आके मिलता हूँ। तो प्रवीण बोलता है, एक मिनट, अभी आप नहीं जा सकते, पहले आपको बताना पड़ेगा भाभी का नाम क्या है। अजय बोलता, भाभी का नाम? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, जो बोलना है जल्दी बोलो, मुझे ऑफिस में जाने के लिए लेट हो रहा है। प्रवीण बोलता है कि भाई जिस परी को बैठाल के रात में घर आ रहे थे ना, हम उस परी के बारे में सोच रहे हैं, सॉरी पूछ रहे हैं। अजय बोलता है, भाई किस परी की बात कर रहे हो, रात में तो मैं अकेला आया हूं घर पे। सुनील बोलता है कि यार मैं तो बाइक चला रहा था, लेकिन जब मैं तेरे साइड से निकला तो मैंने तेरी बाइक पर पीछे की तरफ एक लड़की को बैठे देखा था। नहीं, आप लोग गलत मत समझो, सफ़ेद या लाल साड़ी में कोई औरत इसके पीछे नहीं बैठी थी, नॉर्मल सलवार सूट पहनकर बैठी एक बहुत प्यारी सी लड़की दिखी थी ने।
लड़के लोग अक्सर अपने दोस्त के बाइक पर बैठी हुई लड़की को ज़रूर ध्यान से देखते हैं कि कौन है ये। भाई सिस्टर तो नहीं है, सिस्टर है तो चल अच्छी बात है, लेकिन कोई अदर है तो फिर पता तो करना बनता है बॉस। इसलिए सुनील और प्रवीण भी अजय से यही पूछ रहे थे। अजय उनको भरपूर गालियां देता है, जो कि मैं आपको यहाँ बक कर बता नहीं सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें संस्कार के खिलाफ है। लेकिन अजय उन्हें बहुत सुनाता है और सुनील और प्रवीण बोलते चल ठीक है, नहीं बताना तो मत बता भाई, हम तो पता कर ही लेंगे। आज तो फिर तू रात में फिर मिलेगा ही, शाम को अजय इनसे बात करके निकल जाता है घर। सॉरी घर नहीं, अपने ऑफिस पहुंचता है, पार्सल उठाता है, पार्सल बांटने जाता है। और एक पार्सल इसे बांटना था बहुत दूर वाला, थोड़ा इसके क्षेत्र में अंदर ही अंदर ढेर सारे गांव थे, तो एक गांव की तरफ जाता है। उस गांव में जाकर बाकायदा पार्सल देकर वापस अपने ऑफिस की तरफ आ ही रहा होता है कि रास्ते में इसे एक लड़की मिलती है। सलवार सूट पहने बहुत सुंदर सी लड़की। हो सकता है ये वही लड़की हो जिसके बारे में सुनील और प्रवीण बात कर रहे हो, लेकिन अजय को क्या पता। अजय ने तो सुबह भी ध्यान नहीं दिया था। अजय ने तो बस उन लोगों को बकलोल समझ लिया और अपने काम पर आ गया। लेकिन ये लड़की अजय से लिफ्ट मांगती है और अजय बोलता है कि आप 6:30-7 बजे ये इस गांव के रास्ते में क्या हो गया। तो लड़की बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से गुजर रही थी कि तभी क्या हुआ कि मेरे बॉयफ्रेंड के पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई। वो वापस गया है गांव, अपने पापा को डॉक्टर के पास ले जाना है। तो अजय बोलता है कि इसने आपको यहाँ क्यों छोड़ दिया। क्योंकि तो लड़की बताती है, जो खूबसूरत सी लड़की नहीं थी, वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे कहा था कि वो अपने छोटे भाई को भिजाएगा बाइक लेके और छोटा भाई उसको छोड़ देगा आगे आने वाले क्षेत्र में, जो शहर टाइप का लग जाता था जहाँ अजय जा रहा था। तो अजय बोलता है कि आप एक काम कीजिए, उन्हें फ़ोन करके मना कर दीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है। लड़की बाकायदा फ़ोन निकालती है, अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। अजय भी बहुत संस्कारी लड़का था, वो लड़की को बैठालता है एक अच्छी नीयत के साथ और रास्ते में छोड़ देता है। अब ये पार्सल बांट कर जैसे ही अपने ऑफिस जाता है, ऑफिस में कोई नहीं होता। ऑफिस में ये जो कंप्यूटर रहता है ना, वहाँ पे जो भी अपना एंट्री कर रहा होता है कि तभी देखता है कि ऑफिस की जो शटर है उसके पास में एक लड़की बैठी हुई है। और कमाल की बात ये है कि ये वो लड़की नहीं है जिसे अजय ने लिफ्ट दी थी, ये कोई दूसरी लड़की है। अजय बोलता है हाँ बताइए मैम, आपको कुछ काम था, ऑफिस तो बंद होने में। लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अजय अपनी एंट्री करने में लगा होता है, तो ये बोलता है मैम, और पलट के देखता है तो वहाँ पे कोई लड़की नहीं थी। अजय बाइक निकालता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। और रास्ते में फिर से वही सब, गाड़ी बहुत हैवी चल रही थी और इस बार गाड़ी में कुछ ज़्यादा ही भारीपन सा लग रहा था। अजय बोलता है कि हे भगवान, आज मुझे घर तक पहुंचने दो, इसके बाद मैं गाड़ी चेंज कर दूंगा। कि तभी प्रवीण वहाँ से अपनी बाइक से अकेला निकल रहा होता है। और प्रवीण जैसे ही अजय को देखता है चलती गाड़ी में, अजय एकदम बोलता हाँ प्रवीण कैसा। प्रवीण कोई जवाब नहीं देता और प्रवीण सीधे अपनी गाड़ी भगा के अपने घर तरफ निकल जाता है। अजय बोलता है कि यार इन लोगों को हो क्या गया, सुबह भी बोल रहे थे कि पीछे कोई लड़की बैठी है और आज देखो कैसा डर के भाग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। कि तभी अजय को आवाज आती है अजय, वो मुझे देख कर गया है। जैसे ही अजय ये आवाज सुनता है, अजय पलट कर देखता है और पीछे एक बहुत ही भयानक दिखने वाली लड़की बैठी होती है। अजय डर जाता है और एकदम से सामने की तरफ देखता है और एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत ज्यादा सीरियस रहता है अजय उस एक्सीडेंट में। लगभग 10 से 12 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। टांग टूट जाती है, सर पर गहरा घाव होता है। ऊपर वाले की कृपा से अजय की जान बच जाती है, लेकिन उसकी जो भी सेविंग्स थी अस्पताल की इस खर्चे को भरने में चली जाती है। जैसे जैसे अजय ठीक होता है और जैसे ही ठीक होता है तो अजय की मम्मी बताती हैं
कि प्रवीण और सुनील बता रहे थे उन्होंने क्या देखा तेरे साथ। अजय को वो सब आज भी याद है। और उसके बाद नॉर्मली जैसा बड़े लोगों को पता होता है, अजय की मम्मी जी को ने जिनसे भी पूछा, अपने रिश्तेदारों से, परिवार वालों से, मोहल्ले वालों से, उन्होंने एक प्रॉपर पूजा करवाई, अजय के हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाया और अजय को सारी बातें समझाई कि किन चीज़ों से आपको बचना है, किन पर आपको ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। जैसा कि अजय ने बेवकूफ़ी की थी ना उस टोटके को लात मार के। आज के टाइम पर अजय ऐसी किसी भी चीज़ से दूर रहता है और सलाह यही देता है कि भैया जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है उससे मत छेड़ो, उससे दूर रहो। दोस्तों, बड़े दिनों बाद एक कहानी लेकर आया हूँ मैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कहानी कैसी लगी, और नहीं पसंद आई तो भाई डिसलाइक का बटन आपके सामने है ना, दबा सकते हो। वैसे ना ही दबाओ तो अच्छा है, और दबा भी दोगे तो मुझे आपकी पसंद ना पसंद का थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। क्या है कि बड़े दिनों बाद आप लोगों से बातें कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब मिलूंगा एक अगली स्टोरी के साथ, तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और अब से अक्सर लाता रहूंगा डरावनी कहानी। धन्यवाद।